स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ग तथा वर्गमूल में ऐसे प्रश्नों को जो ज़्यादातर वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, या रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, उस पर घातें बनी हुई हैं। ऐसे प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न आपके अभी परीक्षा जो होने वाली है उसकी एसएससी में CHSL की परीक्षा होने वाली है, जो GD चल रही परीक्षा उसमें प्रश्न आते हैं, MTS में भी आ सकते हैं, CRPF में भी आ सकते हैं। माने ऐसे प्रश्न ज़्यादातर इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, CGL में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को थोड़ा सा हल करने का तरीका हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में, अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 144 बराबर 13/12। ये देखो, ऐसा प्रश्न पहले कैसे हल करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले बात ये देखते हैं, अगर किसी एक साइड में पूरे पर रूट लगा है, दूसरे साइड पे रूट नहीं है, तो पहले दोनों साइड में हम इसका वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर रूट गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे आप 1 प्लस x अपॉन 144 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12 का होल स्क्वायर। होगा क्या, यहाँ पर ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा 1 प्लस x अपॉन 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हुआ 13 का स्क्वायर, मैं 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसका एलसीएम होगा तो एलसीएम में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 144 प्लस x अपॉन 144 इज इक्वल टू 169 अपॉन 144। होता क्या है, जब बराबर के दोनों तरफ, माने बराबर के दोनों तरफ बटे में सेम ही चीज़ होता है तो वो उससे कैंसिल हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर 144 प्लस x इज इक्वल टू 169, तो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144। तो अब यहाँ पर जब आप इसे माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ निकलेगा क्या, माइनस करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पर 25 आएगा, 25 आएगा। तो जो x की वैल्यू होगी आएगी 25। माने ऐसे प्रश्न में आपसे पूछेगा कि x का मान क्या होगा, या x, जैसे x ना लिख करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना देगा और क्वेश्चन मार्क पूछेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न कैसे पूछता है या दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न था, प्रश्न है अंडर रूट के अंदर 3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। इससे आपको पूछ रहा है कि इसका मान आपको बताना है। आइए, सबसे पहले रूट के अंदर जो घात इस पे में जो पावर लगा हुआ है, उस पावर के अकॉर्डिंग इनको पहले हम लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 की घात 4 है, अर्थात 3 को 4 बार गुणा करना है। तो 3 को 4 बार गुणा करने के लिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81, आप यहाँ लिखेंगे 81। 12 का स्क्वायर, आपको मैंने स्क्वायर जब वर्ग पढ़ाया था वहाँ बताया था कि आपको वर्ग संख्याओं को याद भी कर लेना है, 30 तक की संख्याओं को आपको याद करना था। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब जब इसे जोड़ा जाएगा, इसमें समझिएगा, यहाँ पर ये हुआ 5 और ये 2 और ये 225। अब आप जानते हैं, मैंने कहा था कि आप वर्ग संख्याओं को याद करिएगा। 15 का वर्ग 225 होता है, अर्थात 225 का वर्गमूल 15 होता है। इसका मतलब जो 25, इसका जो वर्गमूल के अंदर लिखा गया है, इसका वर्गमूल आया 15। ये इसका आंसर होगा 15। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ वर्ग संख्याओं को आप याद रखेंगे तो आप क्या कहते हैं कि सवाल को आसानी से लगा सकते हैं।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछता है। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछेगा आपसे इस तरह से, बहुत बार पूछा जाता है कि एक संख्या को रूट के अंदर बंद कर दिया और उसके ऊपर रूट वही संख्या को रिपीट करता गया, अनंत तक चढ़ता गया। अनंत का मतलब बहुत दूर तक, तो बहुत दूर तक वो संख्या चली गई, माने अनंत तक चली गई। उसका मान क्या होगा? हम सोचेंगे अरे बाप रे कितनी बार इसका वर्गमूल निकालेंगे। उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा फंडा है, आइए समझते हैं। ये तीसरा प्रश्न आपका होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6, इस तरह से ये यहाँ पर लिखा है डॉट 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 इन्फिनिटिव का मान क्या होगा। माने इसको हल करना है और बताना है का मान क्या होगा। आइए समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, इस संख्या अगर एक ही संख्या है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा है, एक ही संख्या है और वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और अनंत तक चली जा रही है, तो करते क्या हैं, इसी संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। इसी का ऐसा 2 फैक्टर करते हैं, केवल 2 ही फैक्टर करना है। यहाँ कितना? 2 फैक्टर करना है और दोनों गुणनखंड में केवल 1 का अंतर होना चाहिए। अरे भाई, जैसे आप समझिएगा, जैसे 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो देखिए, इसका 2 से 3 से गुणा हुआ तो 6 हुआ कि नहीं हुआ? 2 तिहाई 6 हुआ। अच्छा, गुणा होकर के 2 तिहाई 6 हो गया और उसके बाद देखिए इन दोनों में अंतर 1 का ही है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस दिया गया है, ये प्लस दिया गया है, तो इसका मान जो बड़ी संख्या होगी, माने जो आपका गुणनखंड आया 2 गुणे 3, तो 3 इसका आंसर 3 हो जाएगा। और अगर यही माइनस दिया गया होता तो हम छोटी संख्या को मान लेते, इसका उत्तर 2 हो जाता। बात समझिएगा, बड़ी संख्या होगी तो बड़ा वाला गुणनखंड, जो बड़कवा गुणनखंड है वो हो जाएगा, और जो छोटी संख्या होगी, जो अगर मान लो माइनस होगा तो माइनस में छोटी संख्या जो होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस में आपको बताना है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या माने 2 गुणे 3, बड़ी संख्या हुई 3, इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आया 3, और कुछ भी यहाँ नहीं करना। उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अच्छा, इस तरह से आगे देखते हैं कौन से प्रश्न और पूछते हैं एग्जाम में। ये आपको चौथा प्रश्न, देखिए ध्यान दीजिएगा, गया है अंडर रूट के अंदर। अब अलग संख्याएं हैं 5, फिर अंडर रूट के अंदर लिखते हैं 11 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस अंडर रूट में फिर से लिखते हैं 29 और फिर अंडर रूट में लिखते हैं 49। इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ तक संख्याएं ये दिए हुए हैं आपको। मैंने ऐसा प्रश्न आपको बना के दी, लिखा है का मान क्या होगा, माने इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ रूट के अंदर जो भी संख्याएं लिखी गई हैं सब अलग अलग लिखी गई हैं, और जैसे पहले का रूट एकदम अंत तक है, दूसरे का रूट भी अंत तक है, तीसरे का रूट भी अंत तक है, चौथे का रूट भी अंत तक, सबका रूट अंत तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में इसको हम पहले पीछे से सॉल्व करते हैं, पहले यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिखते जाएंगे। देखिएगा 5 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में 29। अब देखिएगा लास्ट वाली संख्या 49 का वर्गमूल होता है 7 निकल के आया। अब आप फिर यहां पर लिखेंगे अंडर रूट में 5 प्लस रूट में 11 प्लस अंडर रूट 19। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, बट रूट के अंदर ही रहेगा, तो जब रूट के अंदर रहेगा तो जुड़ के कितना हो गया आपका 36, और 36 का फिर रूट निकल जाएगा, मान 36 का वर्गमूल 6 होता है। आप फिर यहां लिखेंगे रूट में 5 प्लस रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 19 में आप जोड़ेंगे 6, 19 में क्या जोड़ेंगे 6। अब 19 6 25 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट में फिर से लिखेंगे 5। देखिए एक घटता जा रहा है, अब यहाँ पर हुआ 11 और इसका वर्गमूल कितना आया, मैंने बताया ना इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आया 25 और 25 का वर्गमूल कितना आया 5। अब 5 11 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16,
यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट में कितना हुआ 16, और 16 का वर्गमूल फिर से निकल के आया तो 4। आप लिखेंगे अंडर रूट में 5 प्लस 4। अब ये रूट अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल 3, अर्थात इतनी लंबी सवाल जो है इसका उत्तर कितना आया 3। आप इसे थोड़ा समझ रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ी विधि दिख रही है लगाने में, लेकिन आपको इसी तरह से इसे लगाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ समझिएगा, अगर आप इसको इतना ना लिखना चाहते तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे 49 का वर्गमूल, लास्ट वाले का वर्गमूल 7, यहाँ 7 आया, 7 को 29 में जोड़ दिया 36, 36 का वर्गमूल 6। अब इतना हल करने पर 6 प्राप्त हुआ, 6 को 19 में जोड़ दिया 25, 25 का वर्गमूल 5, इसको यहाँ तक हल किया तो 5 प्राप्त हुआ, 5 को 16 में उसमें जोड़ दिया 11 में जोड़ दिया 16, 16 का वर्गमूल 4 प्राप्त हुआ, 4 को 5 में जोड़ दिया 9, 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह से 3 आ जाता है आपका। चाहे आप ऐसे जोड़ के कर सकते हैं और चाहे इस तरह से, तो प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे तो आप इस प्रश्न को जल्दी से सीख जाएंगे। अच्छा, और कुछ प्रश्न भी पूछता है, जैसे एक प्रश्न और इस तरह से पूछ सकता है आपके कंपटीशन में, माने एग्जाम में आ सकता है। मैं उसको लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा। यहां देखिए, समझिएगा, लिखा है कि यदि 1120 बटा अंडर रूट में n बराबर लिखा है 80 हो तो n का मान ज्ञात करना है कि n का मान क्या होगा। माने n बराबर यहां पर आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1220 बटा अंडर रूट n बराबर 80। 80 का इससे तिरछा गुणा होगा, इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा 80 अंडर रूट n बराबर 1120। तो ये 80 यहां पर गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो अंडर रूट n बराबर 1120 बटा 80, ये 0 से 0 कट गया। अब लिखेंगे अंडर रूट n बराबर, इसको भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32 आया 14। अब इसका रूट हटाना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, माने इसका वर्ग हटाएंगे, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर, तो ये n का रूट से स्क्वायर हट जाता है तो n बराबर आया 196। 14 का स्क्वायर 196, तो इस तरह से इसका आंसर आया 196। तो आपको ये उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे पूछता है, इबारती प्रश्न, माने ये उस पर प्रश्न आधारित होता है कि व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है, माने व्यवहार पर आधारित होता है प्रश्न। जैसे एक प्रश्न है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको समझाता हूँ। इसको भी वो पूछता है एग्जाम में, इसका मान बताना है। इसको मैं समझ में आ गया होगा, आपको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। यहाँ समझिएगा, प्रश्न है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। ऐसा प्रश्न अब आपके ये याददाश्त पर डिपेंड करता है। मैंने आपसे कहा था कि आप 30 तक की संख्याओं के या 40 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद कर लीजिएगा, वो इससे बिलोंग करेगा। जितना आपको याद रहेगा उसी के हिसाब से इसका आंसर आता है, समझिएगा। जैसे प्रश्न है 920, तो हमको ये देखना है कि 920 के पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो जैसे आप देखें 30 का जो वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है 900। हमको इसमें जोड़ना है, जोड़ने का मतलब है इसके आगे बढ़ना है, तो 900 के आगे अब 31 पर आते हैं। 31 का जो स्क्वायर होता है 961। अब देखिए ये जो 920 है इन्हीं दोनों के बीच में आ रही है, माने ये 900 और 961 के बीच में आ रही है।
तो 900 961 के बीच में आ रही है। उसने हमसे प्रश्न में कहा है कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि 920 को आगे बढ़ाना है, माने 920 में कुछ जोड़ना है, 920 में कुछ जोड़ना है। जब 920 में कुछ जोड़ेंगे तो इसका मतलब कहता है पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 920 को पहुंचना होगा 961 तक। इसका मतलब अगली संख्या जो होगी 961, ये माने 920 को बनाना है 961 में, तो हमको ये देखना है कि 961 से ये कितना कम है, इसी को घटा देंगे। 920 घटाने पर यहाँ पर आया 41, अर्थात आप इसमें 41 जोड़ेंगे, माने 920 में अगर आप 41 को जोड़ देते हैं तो अभी हो जाता है 961, और 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है 31। तो इसका मतलब ये प्रश्न इसका हल हो गया। माने ये इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका है। तो उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो पढ़ाया, मैंने जितने प्रश्न पढ़ाए आपको समझ में आया होगा, और ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपको हम देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे अंक लाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।